नमस्कार। मानव संग्रहालय की मुक्ताकाश प्रदर्शनी में मैं गरिमा हाजिर हूँ आपको इस छोटे से भूक्षेत्र में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा रचे गए चित्र जगत की सैर कराने के लिए। हम बात कर रहे हैं संग्रहालय की मुक्ताकाश प्रदर्शनी शैलकला धरोहर की। इस बार हमारी यात्रा का मुख्य पड़ाव होंगे शेल्टर नंबर 17 से 20 और चित्र प्रदर्शनी के पहले भाग में हमने इसके एंट्री पॉइंट पर स्थित दो गुफाओं 22 और 21 के साइज़, शेप और उनमें मौजूद चित्रों का सतही अवलोकन किया था और कुछ अनुमान लगा करते हुए उस तत्कालीन मानव के जीवन शैली और उसके साइकिक वर्ल्ड का एक अंदाज़ा लगाया था। उसकी एक मोटी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी और इस अनुमान पर पहुँचे थे कि इन गुफाओं का इस्तेमाल धूप और पानी जैसे प्राकृतिक कारकों से बचाव के साथ साथ सामूहिक गतिविधियों के लिए किया जाता होगा। पशुओं के चित्रों की बहुतायत ये बताती थी कि मानव का जीवन जो है वो पशुओं के इर्द गिर्द था, वो उसके जीवन में महत्वपूर्ण थे। इसके साथ ही पशुओं का एकात्मक चित्रण ये दर्शाता था कि वे किसी समूह विशेष के गोत्र चिन्ह से भी संबंधित हो सकते थे। चित्रों की प्रकृति, बनावट और ऐसे ही कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आज की यात्रा शुरू करेंगे। तो आइए रुख करते हैं हमारे प्रदर्शनी क्षेत्र की ओर। इस वक्त हम पहुंच गए हैं शेल्टर नंबर 20 के सामने और जैसा कि इस शेल्टर को देख करके प्रतीत हो रहा है कि इसका भी इस्तेमाल धूप और बारिश से बचाव के लिए किया जाता होगा। शेल्टर का आकार उतना बड़ा तो नहीं है कि हम इसे किसी बड़े समूह के रहने के स्थान से रिलेट कर सकें। पशु आकृतियों के चित्र ज़रूर दिख रहे हैं, जिसमें से कि कुछ पालतू हैं तो कुछ जंगली भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे बारहसिंगे और हिरण जैसे जानवरों के चित्र भी हैं। तो साथ में कुछ गाय, भैंस जैसे चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। इसी में आप नीचे की तरफ एक जगह हमें एक बाघ को कुछ पशुओं का, जानवरों का पीछा करते हुए भी देख सकते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इस चित्रण को यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है और उसमें जो भी एनिमल स्पेशीज़ उस वक्त मिलती रही होंगी, उनका चित्रण के लिए किया गया है। इस वक्त हम हैं शेल्टर नंबर 19 के सामने और जैसे कि देख सकते हैं कि ये शेल्टर काफ़ी छोटा है और उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो भी बहुत छोटे और कम हैं। मुख्यतः इसमें वाइल्ड बोर यानी जंगली सूअर के चित्र हैं और उनका भी चित्रण एकदम सामने की ओर न होकर के छत की तरफ है। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे इस आज के सफ़र के दो मुख्य पॉइंट्स पर, शेल्टर नंबर 18 और 17 के करीब। इस वक्त हैं शेल्टर नंबर 18 में और जिसका आकार काफ़ी बड़ा और वास्तव में एक गुफा की तरह प्रतीत हो रहा है। यहाँ की ख़ास बात यह है कि इस शेल्टर में चित्र जो हैं वो काफ़ी बड़े और स्पष्ट, ज़्यादातर चित्र जो हैं वो छत की तरफ बने हुए हैं, काफ़ी बड़ी आकार में हैं और एनिमल और ह्यूमन फिगर्स दोनों साथ साथ हैं। काफ़ी स्पष्ट गतिविधियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक सिरे पर, एक छोर पे हमें जंगली जानवरों जैसे बारहसिंगा, हिरन वगैरह के समूह में चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो एक अलग अलग एकाकी रूप से भी दिख रहे हैं। उसके साथ में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बड़ी क्लियर सी हैं। जिस तरह से इसमें रंगों का प्रयोग किया गया है और कंपोजिशन को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुछ बाद के पीरियड के हैं। अभी तक हम जो चित्र देख रहे थे वहाँ से स्थिति ऐसी वो मध्य पाषाण काल या उससे आगे पीछे के ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे कि एक बाद के युग में, धातु युग में गाड़ी का चित्र जो जिसमें जानवरों को जोता गया है, उस तरह के भी चित्र यहाँ पर काफ़ी स्पष्ट तो नहीं है पर दिखाई दे रहे हैं। तो उससे लगता है कि ये चाल्कोलिथिक एज या धातु की युग की शुरुआत के चित्र यहाँ पर हैं। इससे एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि इस क्षेत्र में जनसंख्याओं की निरंतरता बनी हुई थी और वहाँ पे गतिविधियाँ लगातार चल रही थीं। अब हम पहुँच गए हैं हमारे आज के सफ़र के आखिरी मुकाम यानी शेल्टर नंबर 17 पर। शेल्टर 17 भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, जिसका आकार बहुत बड़ा है। इस शेल्टर में हमें दो रंग के चित्र देखने को स्पष्ट तौर पे मिल रहे हैं। सीलिंग की तरफ यहाँ पहले लाल और वो ओवरलैप्ड बाय
येलो या पेल वाइट कलर के चित्र हैं। और वैसे ही नीचे की तरफ में यहाँ काफ़ी बड़े स्थूल टाइप से पीले रंग से चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में ख़ास तौर से जो पहचाने जा सकने वाले चित्र हैं उसमें एक शेर या बाघ जैसे किसी चौपाए जानवर का चित्र है जो उत्तेजित सी मुद्रा में खड़ा हुआ है। उसके ठीक नीचे एक शाही का चित्र बना हुआ है और उसके इर्द गिर्द मानव आकृतियाँ हैं। कोई 6-7 मानव आकृतियाँ हैं जो कि जैसे उसको प्रे करने या वंदना की स्थिति में है। और साथ में ही कुछ मानव आकृतियाँ ऊपर की तरफ हैं जो हाथ में करताल या क्लैपर जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं और बजा रहे हैं, नाच कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई अनुष्ठान हुआ है। आज की यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे, लेकिन तब तक अपने और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।